Underline the name Rakesh, Mahesh, and Mukesh. Underline the ratio 3:2:1. क्या अंडरलाइन? चलो एज यूजुअल आपको पता है असेट के बाजू में लिखो डेबिट, लाइबिलिटी के बाजू में लिख दो क्रेडिट। बराबर है। चलो क्लासिफाई करेंगे कौन किस में जाएगा, तुम बताते जाओ। बोलो प्लांट एंड मशीनरी, असेट, मोटर ट्रक, डेटर्स, आरडीडी को हाथ लगाने का। चलो इन्वेस्टमेंट, ये बैंक असेट में जाएगा कि कैश बैंक के डेबिट में जाएगा? चलो कैपिटल किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। चलो बोलो क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल, मुकेश डेड, मुकेश मर गया है। मुकेश कितना नंबर वाला है? तीसरा नंबर। सीक्वेंस के हिसाब से मुकेश कितने नंबर पे आता है? वो मर गया है। कब मर गया है? अंडरलाइन 30 जून। मतलब कितना महीना जिंदा था वो? बोलो अप्रैल, मई यानी जून। कितना महीना? 3। ब्रैकेट में लिख दो 3 मंथ। सही है। आगे असेट्स रीवैल्यूड, अंडरलाइन प्लांट एंड मशीनरी, डब्बे में टिक मार्क करो प्लांट एंड मशीनरी। देख इधर दिख रहा है डब्बे में प्लांट एंड मशीनरी कितना था, अभी कितना हो गया? हुआ कि नहीं? मतलब कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया तो प्लस। सही है। तुम ही बता दो अभी, बढ़ गया मतलब लॉस हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ कि नहीं? और फायदा किधर होता है वो याद करके रखने का, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। फायदा इधर होता है, नुकसान हो गया तो भी इधर ही, लेकिन क्रेडिट नहीं, डेबिट। ये याद करके रख देने का भाई ऑलवेज। प्लस ए माइनस किसको नहीं समझेगा? बच्चा बच्चा जान लेगा। ऊपर था 40, नीचे हो गया, समझ रहे हैं ना? प्लस हो गया, उसमें क्या इतना हार्ड है? बोलो मोटर ट्रक, डब्बे में टिक करो मोटर ट्रक को। बोलो डब्बे में मोटर ट्रक कितना है? 20 ना। अभी तुम ही बता दो, बढ़ गया कि कम हो गया? माइनस। समझ रहे कि नहीं? माइनस। अब बताओ फायदा हो गया कि नुकसान होएगा? नुकसान किधर जाएगा? डेबिट साइड, लॉस हो गया। देखिए क्रेडिट में गया था क्योंकि प्रॉफिट हुआ, डेबिट में गया क्योंकि अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट, अभी में टिक करो इन्वेस्टमेंट को। ये देख कितना था, अब कितना हो गया? बढ़ गया कि कम हो गया? माइनस। माइनस हो गया, कम हो गया ना? तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, लॉस हो गया, लॉस। ये कि ऑल डेटर्स वेर गुड, सारे डेटर अच्छे, तो अपन लिखते आगे आरडीडी, लिखते ना आरडीडी, लिख दो ₹0। सारे डेटर अच्छे, इसका मतलब कितना पैसा डूबा रे? कुछ नहीं डूबा। बराबर के लिए आरडीडी बोला कि नहीं? आरडीडी किसको टिक मार्क चढ़ाएंगे? डेटर्स को। बोलो आरडीडी प्लस होता है कि माइनस होता है? आरडीडी माइनस, याद करके रखने का है, आरडीडी ऑलवेज माइनस। समझा कि नहीं? आरडीडी ऑलवेज माइनस। सारे टॉपिक में आरडीडी मिलेगा, सारे टॉपिक में वो आरडीडी माइनस ही रहेगा, तो प्लस नहीं होता। अब मेरे को बता तेरा कितना पैसा डूबा? बोलो कितना पैसा डूबा? ये 0 पैसा डूबना बेकार बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के फायदा वाला। फायदा हुआ कि नहीं? 0 पैसा डूब गया यार, फायदा हो गया।
भले इधर माइनस लिखा है, लेकिन माइनस कितना करने वाला है तू? 0 रुपए, 0 डूबने वाला है। पहले कितना डूबने वाला था ये देख, कितना डूबने वाला था? 2,000 था ना, और अब कितना डूब रहा है? 0। फायदे वाली चीज। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, अंडरलाइन 2 टाइम्स, अंडरलाइन गुडविल। अंडरलाइन एवरेज प्रॉफिट, अंडरलाइन लास्ट 5 years। हाँ, और ये गुडविल का ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट, शायद एक ही ट्रीटमेंट लिख के दिया है क्या? दूसरा ट्रीटमेंट, नो गुडविल अकाउंट टू बी शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बंदा बोल रहा है कि गुडविल को तुम्हारे फर्म में दिखाओ नहीं। बोलो, गुडविल को तुम्हारे फर्म में दिखाओ नहीं मतलब गुडविल अकाउंट बनाने का है कि यहाँ पे नहीं बनाने? तो गुडविल का ऐसा आएगा ना सम में, नो गुडविल अकाउंट टू बी शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऐसा आएगा तो पहला इफेक्ट लिखने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, आरपी। आरपी का मतलब रिमेनिंग पार्टनर। आरपी का मतलब क्या? रिमेनिंग पार्टनर। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में डीपी। डीपी का मतलब बाद में आप आपके थ्योरी में जोड़ के लोगे इसको। थ्योरी में गुडविल का कितना केस लिख के दिया है? ए, दिया है ना। और ये गुडविल का कितना केस? गुडविल में टोटल 3 केसेस है। ठीक है, क्या गुडविल का केस है बोलो? ये नो गुडविल अकाउंट टू बी शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल अकाउंट दिखाने का नहीं है, नहीं तो एक इफेक्ट इसका गुडविल में जाता, लेकिन गुडविल अकाउंट दिखाने का ही नहीं है। इसके लिए अपन ने गुडविल में इफेक्ट भेजा क्या इसका? नहीं। पहला इफेक्ट क्या लिखा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। कौन से पार्टनर? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग मतलब जो मरा है ना उसको छोड़ के। और अगला इफेक्ट कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। कौन सा पार्टनर? डेथ पार्टनर। इसका मतलब दे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाने का, और अमाउंट किस में लिखने का? रिमेनिंग पार्टनर में। और बाद में कहाँ पे जाने का? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और अमाउंट किस में लिखने का? ऐसा मतलब है। ठीक है, चलो आगे। मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, अंडरलाइन मुकेश, अंडरलाइन प्रॉफिट। प्रॉफिट को लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बराबर। इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट, अंडरलाइन एवरेज प्रॉफिट, अंडरलाइन लास्ट 2 years। बोलो, सबसे पहला किसका वर्किंग बनेगा? सारे बच्चे बताओ। गुडविल का, पहला गुडविल का बनेगा। फिर किसका बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बराबर कि नहीं? इधर भी एवरेज प्रॉफिट निकालने का है लेकिन 4 साल, इधर भी एवरेज प्रॉफिट निकालने का है लेकिन 2 साल। चलो, एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के इफेक्ट बताओ एवरीवन। पहला इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। एनीवन? दूसरा? वेरी गुड, बैलेंस शीट। ज्यादा बाहर के एडजस्टमेंट नहीं आते, जो मैंने लिख के दिए वही आते, समझा कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हर सब में रहेगा। अरे वो मर गया मतलब उसका पैसा तो मिलेगा ना, उसको, उसके वारिस तो मिलेगा। और ये तो इंफॉर्मेशन है जो आपने काम किए। क्या इंफॉर्मेशन है बोलो? हाँ, 5 year का प्रॉफिट दिया। पहले साल का प्रॉफिट है 6,000, दूसरे का 11, तीसरे का 7, चौथे का 12, पांचवे का 24। इसकी जरूरत है ना अपने को, है कि नहीं जरूरत? क्या निकालने के लिए? गुडविल निकालने के लिए। और क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने के लिए। सही है कि नहीं?
तो अभी अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, ये थर्ड। बराबर, पहला क्या निकालेंगे, गुडविल। सारे बच्चे अपने थ्योरी में गुडविल का फॉर्मूला निकाल के रख दो। जिसके पास नहीं लिखा रहेगा उसने एक आध सम तो लिखा रहेगा क्लास का, वो सम में भी वही स्टेप है गुडविल के, है कि नहीं मारता है, वही स्टेप बदलेंगे नहीं स्टेप। गुडविल का पहला ट्रीटमेंट, वर्किंग नोट नंबर का है रे 1। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, बोलो, यस कैलकुलेशन ऑफ, तुम ही बता दो स्टेप मेरे को, पहला स्टेप क्या आता है रे, पहला स्टेप सही है। चलो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, टोटल क्या, यस टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब तो लोग कितने सम किए रहेंगे, लेकिन ये गया कभी, बराबर कि नहीं है? 10 सम करेगा तो 9 में मिलेगा ही, तो भी बच्चे इसको याद नहीं करते। उसको भी पता है बोर्ड में यही आने वाला है, फिर भी नहीं याद करेगी, समझा कि नहीं? Yes. बोलो, पहले साल का प्रॉफिट, लास्ट वाला एडजस्टमेंट देख के बताएगा, पहले साल का प्रॉफिट। बोलो, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, अगले साल का, 24,000 ना, और एक साल है क्या, कितने साल हो गए टोटल, 5। जोड़ो इसको, ऐसे, ये 24 है, 24 और 6 30, 12 और 7 19, 19 और 1 20, मेरे को लगता है ये 60,000 हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना रे, 5, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 2 जा 10, बराबर है, 12 5 जा 60 होता है। तो कितना हजार आ गया मेरे को बताओ, ये गुडविल है कि एवरेज प्रॉफिट है? अगला स्टेप बताओ, सोच के बताओ क्या है, टोटल, बोलो टोटल गुडविल का फॉर्मूला क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट, सही है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, यस नंबर ऑफ टाइम्स का है रे, नंबर ऑफ टाइम दिया है कि नहीं गुडविल के एडजस्टमेंट में, दिया है कि नहीं, 2 टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स गुडविल के एडजस्टमेंट में बोला है, 2 टाइम। चलो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 12,000, और नंबर ऑफ टाइम 2 ही है ना, तो 12 और 2 कितना होता है, तो ये भी गुडविल है क्या, ये टोटल गुडविल है। अभी अपने को क्या ढूंढने का है, गुडविल ऑफ, सही है, क्या ढूंढेंगे, गुडविल ऑफ, कौन सा पार्टनर, चलो गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर का फॉर्मूला बताओ एवरीवन, टोटल गुडविल, बता नहीं रहे कुछ लोग, उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कहां से चल रहा है, बोलो टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ, सही है, शेयर ऑफ का है डेथ पार्टनर। बोलो टोटल गुडविल अभी ढूंढा, 24,000 आया, ये शेयर ऊपर दिया है ना रेशियो सबका, क्या है रेशियो, 3:, मतलब तीसरे वाले का 1 है, तो 1/6, 6 4 जा रे, और ये कितने जीरो है, तो 4,000 1 जा कितना आएगा, तो ये तुम्हारा हो गया गुडविल, सही है। अब अगला एडजस्टमेंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस उसका भी वर्किंग बनाने का है। दिस इज वर्किंग नोट नंबर कितना रे, 2। क्या लिखेंगे, बोलो कैलकुलेशन, बोलो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, सही है। बोलो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का इफेक्ट, सबसे पहला क्या ढूंढेंगे, ये भी एडजस्टमेंट में बोला है एवरेज प्रॉफिट निकालने को, कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने का बोला है,
लास्ट 2 ईयर्स एडजस्टमेंट में लिखा है, कितना नंबर का एडजस्टमेंट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कितना एडजस्टमेंट है? और ना, और में बोला है कि नहीं, बराबर कि नहीं? कितने साल का एवरेज प्रॉफिट बोला है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना ईयर्स? 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स। नीचे उसने 7 साल दिए, उसमें से कितने साल लेने हैं? लास्ट के, बोलो लास्ट के 2 साल। बोलो पहला क्या लिखेंगे? टोटल प्रॉफिट, क्या है टोटल अपॉन क्या, नंबर ऑफ लास्ट के 2 साल बताओ। 12,000 और 24,000, लास्ट के 2 साल यही है ना रे? अपॉन कितना रे? 2। चलो 20 और 30 और 36, 36 ना रे, अपॉन 2 तो कितना 18 आएगा। उस गधों को मालूम नहीं पड़ेगा लास्ट के 2 साल ही क्यों लिया, इधर लिखा है, मन से कुछ नहीं चल रहा है। उसने बोला फर्स्ट 2 ईयर तो फर्स्ट 2 ईयर लेते, लास्ट के 2 ईयर तो लास्ट के 2 ईयर लेना पड़ेगा। इतने में खत्म है कि और एक स्टेप है, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कौन सा पार्टनर? बोलो डेथ पार्टनर का नाम क्या है? मुकेश, मुकेश ही है ना? बोलो फॉर्मूला क्या आता है? दैट इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज इनटू शेयर ऑफ क्या है? डेथ इनटू यस नंबर ऑफ मंथ्स ही अपॉन, सही है। चलो एवरेज प्रॉफिट अब भी निकाला 18,000, सही है कि नहीं? ये उसका शेयर तो 1/6 है, और कितना महीना जिंदा था वो? तो 3 अपॉन कितना रे? 12, ऐसा ही है। चलो बोलो 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, अरे आकी नहीं, बोलो 2 1 जा 2 9 जा 9 जा ना रे, कितने जीरो है बोलो? सही है। पहला किससे काटा? 3 से 6 को, 3 2 जा 6, फिर 2 से किसको काटा? अभी मेरे को लगता है ऊपर बचा है 9,000, 9,000 ना, ऊपर 9,000 बचा है, और नीचे कितना बचा है? किसी को नहीं आ रहा है 12 का टेबल, तो आधा आधा बना के लेते हैं 2 के टेबल से। चलो 2 के टेबल से 9,000 को काटूंगा तो 4,500 बचेगा, हाँ कि नहीं? और 12 को काटूंगा तो कितना आएगा? अभी आपको 6 का तो टेबल आएगा ही, आएगा कि नहीं? तुमको मालूम पड़ा ना ये 9 का 4.5 कैसे हो? चलो बताओ, 4,500 को डिवाइड करेंगे कितने से? 6, ये 6 7 था ना, 42, कितना बचेगा? ऊपर से जीरो लाएंगे, 6 5 कितना, कितना बचेगा? ऊपर से आएंगे 6 0, कितना आंसर आया? सही है 750, सही है कि नहीं? अब कुछ बाकी है कि अभी डायरेक्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट ना, बोलो पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर नहीं बना रहा हो, आप समझेंगे अभी, फॉर्मेट तो आपको बनाने का हो गया है, ठीक है? अगला कौन सा फॉर्मेट बनेगा बोलो? पार्टनर्स कौन सा? कैपिटल, बोलो पार्टनर्स कैपिटल में एक कॉलम बनते हैं कि 3 कॉलम बनते हैं? ये बाजू कौन सा है? क्रेडिट, ये बाजू कौन सा है? डेबिट। पार्टनर के नाम बताओ जरा एक बार, पहले का राकेश, दूसरे का महेश, तीसरे का मुकेश, फिर राकेश, महेश और मुकेश, सही है? फिर क्या बनेगा बोलो? कैश एंड, कैश एंड बैंक के भी ज्यादा नाम नहीं है सब। और फिर क्या बनेगा बोलो? बैलेंस शीट। ये देख, एज ऑन, जरा सोच के बताओ कौन से तारीख को मर गया है? 30, तो बैलेंस शीट कब बनेगा? फर्स्ट, पता है ना सबको, जिस दिन मर गए उसके अगले दिन। ये क्या होता है? लाइबिलिटी। ये क्या होता है? सब में गुडविल बनाने को बोला है कि नहीं बनाने को बोला? नहीं बोला। नो गुडविल अकाउंट शुड बी शोन, ऐसा क्लियर लिखा है।
दिखाओ क्या गुडविल, सारे बच्चे असेट में आ जाएंगे, असेट से शुरू करेंगे। असेट में आ गए क्या असेट्स में? तुमको भी पता है ना रे, जो जहां पे जाएगा वहां पे लिखने का, जिसके ऊपर टिक मार्क है वो अंदर, टिक मार्क नहीं है वो बाहर। अंदर मतलब देख अंदर वाली कॉलम, टिक मार्क नहीं वो बाहर। और एक टिक मार्क रहेगा तो कितना लाइन छोड़ने का? एक लाइन। ये बेसिक चीज है, समझा कि नहीं? स्टार कहाँ पे बैलेंस लिखता है, ये अभी तो 50 कम होने आए। कैश के लिए क्या लिखते हैं? बैलेंस। कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं? बराबर है कि नहीं? पहला नाम क्या नाम है? प्लांटाइन किधर जाता है? हंसते। ये देख अंदर लिखू, टिकमा के पैसा बोलो, सारे बच्चे बोलो, ये बोलो, एक लाइन छोड़ो, तो अगला नाम बोलो। मोटर ट्रक अंदर लिखू कि बाहर? पैसा बोलो, 20,000। अगला नाम बोलो, ये भी अंदर है, टिकमार्क है, अंदर वाला ही पैसा बताने का, बोलो 16,000। लाइन छोड़ू, अगला नाम बोलो, ये भी अंदर है, पैसा बोलो, अगला नाम बोलो। ये दे, ये सारे हो गए, ये सबको समझा। अभी क्या लिखने का है? बैंक। बैंक किधर जाएगा? और मैंने बोला था कैश में क्या या बैंक नहीं लिखते, इसके लिए क्या लिखते हैं? किधर भी जा अकाउंट में, या ऐसा ही रहेगा, समझा कि नहीं? बैंक में बैंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है? बैलेंस। याद करके रखना, बराबर कि नहीं है? पैसा बता, 14,000। सही है। तो लाइब्रेरी में आ जाओ, लाइब्रेरी में पहला नाम क्या नाम है? कैपिटल किधर जाता है? क्रेडिट साइड। ये भी बताया था, कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखने का, क्या नाम लिखने का भाई? हाय बैलेंस। चलो रमेश का पैसा 30,000, बाजू वाले का, फिर उसके बाजू वाले का, समझा? सही है। आगे लगातार लाइबिलिटी है, लगातार लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में जाएगा, उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। सारे पैसे अंदर लिखू कि बाहर? पहले का नाम क्या नाम? क्रेडिटर पैसा। दूसरा नाम बैंक लोन पैसा 20,000। अगला नाम पैसा 18,000। समझा? डायरेक्ट कहाँ पे लिखा? बाहर। पूरा डब्बा फिनिश। क्या उसमें बच गया? अभी एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट, एक सब पहला एडजस्टमेंट ना, 3 लोगों का वैल्यू बदल गया है, 3 लोगों का वैल्यू बदल गया है, बदल गया है कि नहीं? इधर दे, 3 लोगों का वैल्यू बदल गया है। पहले बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया? ये देख 44, बाहर लिखने का, डायरेक्ट बाहर लिखने का 44। साथ में मोटर ट्रक बताओ कितना हो गया? मोटर ट्रक 18,000, डायरेक्ट बाहर लिखने का। फिर इन्वेस्टमेंट बताओ कितना हो गया? ये देख, अभी देख तीनों को एक साथ सॉल्व कर रहा है, देख रहे? बोल पहले कितना था, अभी कितना हो गया? माइनस हो गया कि प्लस हो गया? प्लस हो गया तो एप्रिसिएशन। तेरे को भी पता है पहले कितना था? 40, अभी कितना हो गया? तो बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? बताने की जरूरत है। चल बोलो पहले कितना था, अभी कितना हो गया? कम हो गया तो माइनस, अभी डिप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा। प्लस हो गया तो एप्रिशिएशन, माइनस हो गया तो डिप्रिशिएशन। बोल पहले कितना था? 20, अभी कितना हो गया? मतलब कितने से कम हो गया? 2,000। सही है। इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, अभी कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट का कभी डिप्रिशिएशन नहीं होता, वो होता है राइट ऑफ। क्या होता है? राइट। इन्वेस्टमेंट नाम की कोई वस्तु नहीं है जो खराब होगी, समझा कि नहीं है? राइट ऑफ होता है। अब बताओ कहां पे तुमको प्रॉफिट हो रहा है, कहां पे लॉस हो रहा है? एक जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, कहां पे? ये पहले वाला है, बढ़ गया ना। लेकिन ये दो जगह पे क्या हो रहा है? पहला लॉस वाला लिखते हैं, लॉस डेबिट होता है, लॉस डेबिट ना। बोलो कौन कौन लॉस हो रहा है? बोलो लॉस, लॉस कौन कौन है? मोटर ट्रक कितने का लॉस? 2,000। अगला और क्या लॉस है? इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस? 1,000। सही है। प्रॉफिट एक जगह पे हो रहा है, क्या नाम? यस, प्लांट एंड मशीन। कितना? समझा कि नहीं? ये क्या हार्ड है क्या?
मतलब है कि नहीं, प्रॉफिट होएगा क्रेडिट, लॉस होएगा डेबिट, सही है। अगला एडजस्टमेंट डेटर्स, डेटर्स क्या है ना, डेटर्स का ऑल डेटर्स वेर गुड बोला है, मतलब सारे डेटर अच्छे हैं, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 0। दिस इज डेटर। क्या माइनस करते हैं, आरडीडी, कितना आरडीडी माइनस करो, 0। 16 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 16, 16,000 ही बचेगा ना बाबा। अब किधर चेक करने का प्रॉफिट कितना हुआ, हम देखने डब्बे में, देखने का डब्बे में डेटर्स मिला क्या, डब्बे में क्या मिला, डेटर्स का आउटर देखने का, आउटर, आउटर में 14,000 है कि नहीं, आउटर में 14, डब्बे में मिला क्या 14, ए उधर 14 है, इधर कितना हो गया, मतलब बढ़ गया, उधर 14 है, इधर मतलब बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, तो ये लॉस है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्या लिखेंगे, बाय आरडी, कितना रुपया, 2। अब दो ही एडजस्टमेंट बचे, एक बचा गुडविल और दूसरा क्या बचा, प्रॉफिट एंड लॉसेस में। चलो पहला गुडविल का इफेक्ट है, सोच के देख रहे, गुडविल का इफेक्ट ऐसा लिखा है तूने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखा है रिमेनिंग पार्टनर, और फिर क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्या लिखा है, हेड पार्ट। देख इसका पोस्टिंग कैसा होता है, पहला किधर जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट क्या बोलता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आया, लेकिन नाम इनका के इसका लिखते, इधर जाने का इसका नाम, और इधर जाने का इसका। चलो अभी मैं इधर जा रहा हूं, नाम किसका, इसका लिखू कि इसका, इसका ना क्या नाम है उसका, डेथ वाला पार्टनर, डेथ का नाम क्या है, मुकेश। अरे हो कि ना, इतना तो लॉजिक समझता है कि नहीं तुमको, किधर गया मैं, पार्टनर्स कैपिटल के नाम किसका लिखने का है, डेथ, बराबर है, लेकिन अमाउंट किस में लिखने का है, रिमेनिंग पार्ट, तो बांटना पड़ेगा अभी पैसा, बांटना पड़ेगा कि नहीं, किसको बांटना पड़ेगा, 3 में कि 2 लोग में, रिमेनिंग पार्ट। अभी मेरे को बताओ, भाऊ का गुडविल 4,000 है, 4,000 ये देख निकाल के रखा है, देख गुडविल ये देख 4,000 है ना, किसको बांटने का है, 2 लोगों में, कौन से 2 लोगों में, 4,000 बांट रहा है, 4,000 रुपया, रेशो मेरे को लगता है अभी 3:2 ही, रेशो क्या है, 3:2:1, तीसरे को देना नहीं ना, किसको देने का है, दोनों को ही, क्या रेशियो में बटेगा, 3:2, तो इंटू 3/5, 5 कैसा है मालूम पड़ा क्या, 3 और 2 कितना होता है, बोलो 5 8 40, 800, तो 800 इंटू 3 कितना आएगा, 2400, ये तो अगले वाले को आग बंद करके, एक को 2400 मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा, कितना बटने का है, 4। ये देख इधर लिखता हूं, इसको दिया 2400, इसको दिया, तू बस कर, एक इफेक्ट हुआ, कौन सा इफेक्ट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, नाम किसका लिखा, डेट का। अब किधर जाऊंगा, अरे बोलो, लेकिन नाम अभी डेथ का लिखो कि रिमेनिंग पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर का नाम बताओ, पहले का नाम, ये देख राकेश कैपिटल अकाउंट, दूसरे का नाम, क्या नाम, महेश कैपिटल अकाउंट, तुमको समझा क्या, इधर गया इसका, अब इधर गया इनका, लेकिन देख इधर जाने के बाद नाम इनका लिखने का है, लेकिन पैसा किसमें लिखना है, किसमें लिखना है पैसा, डेथ पार्टनर। अरे डीपी का मतलब तो बताओ भाई, डीपी का मतलब क्या है, डेथ, इधर लिख रहा हूँ 2400, और इसको कितना दिया, ये नहीं समझा तो वीडियो देख देख के कर, समझा कि नहीं बात है, तो ये इफेक्ट खत्म। अगला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्या 750 आया था, 750 दिखा दू, ये देख 750 आया था कि नहीं, कितना 750, इधर लिखेंगे 750, ये दूसरा है बैलेंस शीट एसेट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया 700, तू ही बता अभी,
कौन सा बाजू हैवी लग रहा है तेरे को? मेरे को तो ये लग, कितना आ जाए, इधर भी कितना लिखो, बचेगा कितना? 3,000 ना, आंख बंद करके। अरे 3 बार माइनस करना है। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कुठले पार्टनर? ऑल पार्टनर का नाम बोल, पहले का नाम, पहले का नाम बोल रहे। पहले का नाम क्या है? राकेश, फिर महेश, देन बांटना पड़ेगा ना, कितना हजार बांटने का है? 3,000। ये देख, 3,000 इंटू, इंटू कितना? 3 डिवाइडेड बाय 6। 6 कैसा है मालूम पड़ा ना? 3:2 बोलो, 6 5 30। कितना जीरो है? 2। पहले का 500 इंटू 3 1,500, दूसरे का तो 2 है। 500 इंटू 2 1000, तीसरे का 1 है। 500 इंटू 1 कितना? बराबर है 1,500 हजार। आणि इधर लिखता हूं, इधर कितना लिखू बोलो? 1,500, फिर 1000, देन समझा? बोलो ये कौन सा बाजू है? डेबिट ना, कहां पे जाएगा? कहां से लाया? यस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पहले का कितना, दूसरे का कितना, तीसरे का कितना? सोच के बता रहे, पहले किसको टैली करूं, तीनों को कि मरे हुए को? मरा हुआ कौन सा है? बोलो 10 14, 14 ने 15,250। सही है। ये देख ना, 10, ये तो 4 है, 10 है ना, ये दोनों मिला के 4 14, 15,250। इधर भी कितना लिखू? 15,200। ये बचेगा भी 15,200। इसको क्या नाम देंगे? सबको पता है क्या? एग्जीक्यूटर 2। ये सोच के बता, ये लोन है। लोन 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 मतलब लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी एसेट में जाएगा कि कर्जे में जाएगा? कर्जे में। क्या नाम लिखेंगे? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर क्या है रे? लोन। कितना रुपया? 15,000, 15,200। हाँ कि नहीं? अब किसको टैली करूं, मुकेश को कि बचे हुए दोनों को? उसके आंसर को क्या नाम देंगे? एग्जीक्यूटर की बैलेंस। बोलो इधर कितना? 21। इधर भी कितना लिखेंगे? 21 में से कितना माइनस करने का है? तो पहला 20, एक 19,400 या 19,000। इधर बता, 30 31,500। इधर भी कितना लिखेंगे? 31,000। कितना लेस करने का है? 2400। पहला इधर 500 में से 400 जाएगा तो बचेगा 100, बराबर। और 31 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। सही है। बोलो क्या नाम देंगे इसको? टू, क्या कैरिड नाउ। सही है, टू बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस मतलब बैलेंस शीट। ये देखिए, जगह छोड़िए ना, वो उसके लिए रहती है। तो यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे बोलो? पहला किसका पैसा है? पहला किसका पैसा है रे? फिर किसका पैसा है? राकेश का कितना पैसा आया? 29,100। और महेश का कितना आया? 19,000। जोड़ के बाहर बोलो, ये 400 और 100 कितना हो जाएगा? 500। और ये बताओ, 9 और 9 18, 1 2 और 1 3 और 1 4, 48,500। 48। अब बताओ, दोनों बाजू में से कौन सा बाजू हैवी है? इधर तो पैसा है खाली 14,000। इधर भी कितना लिखेंगे? बचेगा भी कितना? इसको भी नाम देंगे भाई। पहले भाई कह रहे, सोच के बता, ये कैश है। कैश कर्जा नहीं होता। कैश क्या होता है? एसेट। तो लाइबिलिटी में भेजू क्या एसेट में भेजू? क्या नाम लिखेंगे? कैश एंड कितना आ जाए? सही है। चल बता, अभी दोनों बाजू अलग अलग आना चाहिए कि सेम आना चाहिए? तुम सारे लोग ये करो, करो ये फटाफट। मैं ये देखता हूँ। 48,500, 20 28, 28 आणि 8, 30 36, 46, 15,250।
चलो फटाफट फटाफट, कितना है तुम्हारा टोटल? 1 लाख। हाँ मेरा भी उतना ही आया, 1,09,000, 1,09,750। 1,09,000 कह रहे 750। फाइनली बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझा कि नहीं? तो मेरे को बताओ, ये वाला भी वैरायटी हार्ड नहीं है, और वो जो अपना बेसिक वाला है जहाँ पे मरे हुए का खाली अकाउंट बनाते हैं, वो वाला भी हार्ड। देखो, टोटल बैलेंस शीट टैली करने वाले 4 ही सम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, उसमें से 3 हो गए, बराबर कि नहीं है? अभी जो एक सम बचा है वो तो मैं अभी वाले एसपी वाले बैच में पढ़ाने वाला हूँ, तो वो भी आपको भेज दूंगा, तो वहां से आपका वो सम हो जाएगा। इसका मतलब आज एक कंसेप्ट खत्म होने वाला है। अगले लेक्चर में आप रिटायरमेंट स्टार्ट करने वाले, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है? ये भी टोटली सेम टू सेम ऐसा ही टॉपिक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। खाली वहां पे गुडविल के कितने केसेस है टोटल? 4। वो 4 केसेस अलग है। डेथ ऑफ पार्टनर में 3 केस, एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल के 4 केस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी गुडविल के 4 केस, ऐसा। और रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा ना, रिटायरमेंट में खाली 10 ही साल, वो खत्म हो जाएगा, फिर अपन एनपीओ स्टार्ट करेंगे। और एनपीओ खत्म होने के बाद तुम्हारे पहले 5 खत्म हो गए, 1 2, फाइनल अकाउंट ऑलरेडी खत्म है, फिर एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारा रिकॉर्ड किया है मैंने, ऑल अकाउंट्स के सारे सम रिकॉर्ड किए, समझा कि नहीं? ऐसा। अभी आप लोग यही सम सॉल्व करोगे ऑफिस में जाके, यही सम अभी मैं ये तुरंत यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, जिधर आपको तकलीफ आएगा उधर आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या ट्राई करेंगे खुद से करने, बराबर कि नहीं? तो आपका प्रैक्टिस ऑफिस वाले क्लासरूम में बैठे